नमस्कार। शेयर बाजार की बातों के साथ मैं फिर आपके साथ हम सामने हूँ। शेयर बाजार में पिछले सप्ताह हमने देखा कि बहुत ही ज़बरदस्त उठापटक हमें दिखाई दी। ये उठापटक क्यों हो रही है, ये सभी लोग जानना चाहते हैं। हमने देखा कि पिछले सप्ताह हम लोगों ने रिज़र्व बैंक की पॉलिसी में देखा। रिज़र्व बैंक ने अब किसी भी तरह के द्रव्यों को बढ़ाने से इनकार कर दिया और जो पहले से जो दरें चली आ रही थी, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को उन्होंने बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं किया। ये हमको बताता है कि शेयर बाजार ग्रोथ ओरिएंटेड बाजार की तरफ चल रहा है। हमारी इकॉनमी ग्रोथ कर रही है। हमारी इकॉनमी में अच्छा ग्रोथ रिजर्व बैंक को दिखाई दे रहा है। इसलिए वो दरों को बढ़ाकर ग्रोथ के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहता है। इसलिए रिजर्व बैंक ने कहा कि अभी हम दरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी क्या कारण है कि बाजार गिर रहा है? बाजार गिर क्यों रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका। अमेरिका में हम लोगों ने सुना है कि पिछले 40 वर्षों में सबसे सर्वाधिक महंगाई रिकॉर्ड की गई है। ये महंगाई वहाँ के फेडरल बैंक को जबरदस्त चिंता में डाल दी है। इस चिंता का सबसे बड़ा कारण है कि अगर वहाँ महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो लोगों में असंतोष फैल जाएगा, लोगों में एक निराशा का भाव आ जाएगा और लोग खरीदारी करना बंद कर सकते हैं। उनका विश्वास अमेरिका से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अमेरिका में हमें जल्द ही रेट बढ़ते हुए दिखाई देंगे और जब भी अमेरिका में रेट बढ़ते हैं तो सबसे बड़ा उसका भुगतान, सबसे बड़ा उसका जो फ़र्क पड़ता है वो इमर्जिंग मार्केट पे पड़ता है। वहाँ के जो निवेशक हैं, जिन्हें हम FIIs कहते हैं, वो हमारे बाज़ार में बिकवाली करते हैं और यहाँ से पैसा ले जाकर वहाँ जाकर निवेश करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ एक सुरक्षित रिटर्न दिखाई देता है। तो इसी आशंका में हमने देखा है कि FIIs ने पिछले 2 महीनों में काफ़ी ज़बरदस्त बिकवाली हमारे बाज़ारों में की है। इसलिए हमारा बाज़ार लगातार गिरता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बाज़ार में बहुत बड़ी गिरावट इसलिए नहीं आ रही है कि बाज़ार में सबसे बड़ी बात है कि हर महीने म्यूचुअल फंड बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं, जिन्हें हम DIIs कहते हैं, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। हम देख रहे हैं कि लगभग 7,000 करोड़ से लेकर 9,000 करोड़ रुपए तक हर महीने SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड्स के पास आ रहे हैं और वो पैसे बाजार में लगाए जा रहे हैं। इसलिए इतनी बड़ी बिकवाली के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि बाज़ारों में हमें गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है या बाज़ार एक लेवल पे जाके बाउंस बैक कर रहे हैं। इसलिए ये बाज़ार की मजबूती भी दिखाता है और हमारे फंडामेंटल्स कितने मजबूत हैं, कितने हमारे घरेलू निवेशक, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो दूसरे HNIs हो, उनका भरोसा हमारे बाज़ार पे कायम है। इसलिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें भी बाज़ार पे अपना विश्वास कायम रखना है और बाज़ार में हमें निश्चित रूप से निवेशित रहना है। हमें किसी भी तरह की घबराहट नहीं दिखाई देनी है, जिससे कि हम इस बाज़ार में इस गिरावट का फ़ायदा ना उठा सकें। हम देख रहे हैं कि अभी सबसे बड़ी चीज़ जो बाज़ार में जो सबसे बड़ा इवेंट आने वाला है वो है LIC का IPO। LIC एक सबसे बड़े IPO के रूप में आपके सामने आ रही है। मैं सभी निवेशकों से आग्रह करूंगा कि वो LIC के IPO में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। अपने घरों में और भी जो लोग मेंबर्स हैं उनका डीमेट अकाउंट खुलवाएं। आपके पास जितने ज़्यादा डीमेट अकाउंट्स होंगे, उन डीमेट अकाउंट्स में आप जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे, आपको अलॉटमेंट के चांसेस उतने अच्छे होंगे और LIC में आपको हो सकता है कि अच्छा लिस्टिंग गेन भी हो। और दूसरा, LIC की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी उसके पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको वो एक डिस्काउंट भी देंगे। अभी इसका हमने देखा है कि अभी किसी तरह की ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन आपको जल्द ही ये अनाउंसमेंट सुनाई पड़ेगी। इसलिए आप घर में जो भी लोग हैं आपके, उनके डीमेट अकाउंट खुलवाएं और डीमेट अकाउंट खुलवाकर आप उन डीमेट अकाउंट्स पे LIC के लिए IPO में अप्लाई करें। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसमें
अलॉटमेंट आ सके। दूसरा, मैं दोस्तों ये देखता हूं कि अक्सर लोग मुझसे ये कहते हैं कि तिवारी जी कोई सस्ता शेयर बताइए। कभी भी आप सस्ता के चक्कर में मत पड़िए। यही सस्ते स्टॉक्स आपको आगे चलकर पैनी स्टॉक में कन्वर्ट होते दिखाई देते हैं। इसलिए बाजार में जब भी आप निवेश कीजिए तो निवेश करने का पहला मूल मंत्र यही होता है कि आप बिजनेस में निवेश करते हैं, उस कंपनी में निवेश नहीं। तो आप सेकेंडरी बात हो गई। प्राइमरी बात होती है कि आप बिजनेस खरीद रहे हैं। ऐसा बिजनेस में हमको निवेश करना है कि जिस बिजनेस में हमको लॉन्ग टर्म अच्छा उसमें ग्रोथ नजर आए, अगले 10 साल 15 साल 20 साल में उनके प्रोडक्ट चलते हुए दिखाई दें। जब आप इस तरह के बिजनेस में निवेश करेंगे तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि आपको भविष्य में अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसलिए पहले बिजनेस के बारे में देखें कि कौन से बिजनेस अगले 10 साल 15 साल चलने वाले हैं, फिर कंपनी चुनें। कंपनी चुनते समय सबसे बड़ी बात हमको ये ध्यान में रखनी है कि कंपनी के प्रमोटर्स कौन हैं। कंपनी के प्रमोटर्स अगर अच्छे हैं, साउंड प्रमोटर्स हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी डिविडेंड देती है, जरूर उस कंपनी में आपको फायदा होगा। अदरवाइज अगर आप देख रहे हैं कि आपने केवल ये देखा कि हाँ भाई ये बहुत जबरदस्त गिरावट इस शेयर में आ गई है और हमको ये शेयर खरीदना चाहिए, गिरावट आना और शेयर का खरीदना ये दो अलग अलग चीजें हैं। अच्छी कंपनियों को गिरावट में खरीदने से आपको फायदा होगा, लेकिन अगर किसी कंपनी में कुछ गलत हुआ है और उस गिरावट में आप खरीद लेते हैं तो आपके फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए हमेशा गिरावट क्यों आई है बाजार में, केवल आप ही की जो कंपनी आप खरीदने जा रहे हैं उसी में गिरावट आ रही है कि बाजार पूरा बाजार गिर रहा है उसमें आपकी भी कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है और गिर रही है। अगर बाजार के साथ गिरावट आ रही है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन बाजार चल रहा है और फिर भी आपकी कंपनी में गिरावट आ रही है तो जरूर आपको उसकी तहकीकात करनी चाहिए। उस तहकीकात में आपको ये मालूम चलेगा कि आखिर गिरावट का कारण क्या है। अगर कोई फंडामेंटल कारण है, कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, कंपनी अपने कर्जों को ठीक से निपटा नहीं पा रही है, या कंपनी के प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं चल रहे हैं, या उन प्रोडक्ट्स में कोई खराबी आई है, या अब उनके कोई बहुत बड़े कंपटीटर आ गए हैं जिससे कि उसको मार्केट में ज़बरदस्त कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है और कंपनी के प्रोडक्ट्स आज के मार्केट में जो उन्होंने प्राइसिंग रखी हुई है उस प्राइसिंग पे वायबल नहीं है, तो हमको वैसी कंपनियों में निवेश के बारे में जरूर सोचना चाहिए। इसलिए निवेश करने से पहले अगर आप किसी भी तरह की दुविधा आपके मन में हो और आप मुझसे उस दुविधा का समाधान चाहते हो तो जरूर मुझे फ़ोन करें, मुझसे मिलें, मुझसे बात करें और मैं आपको सही दिशा बताऊंगा कि इस कंपनी में आखिर ये गिरावट क्यों आ रही है। क्या कोई फंडामेंटल कारण है या कोई बाजार के रिलेटेड कारण है, या बाजार में गिरावट आ रही है तो गिरावट आ रही है। इसलिए निवेशित रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने निवेश की हमेशा जो एक तरह से कहते हैं देखभाल करना, वो देखभाल करते रहिए। हमेशा पोर्टफोलियो बनाइए, अपने निवेश को अलग अलग सेक्टर्स में बांटिए, बहुत ज़्यादा किसी एक सेक्टर में वेटेज मत रखिए और बहुत ज़्यादा शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में मत रखिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप 5 से 10 लाख का निवेश कर रहे हैं तो आपके लिए 5 से 7 कंपनियां काफ़ी हैं। ये नहीं कि आपने 1 लाख रुपए बाजार में लगाए और आपने उसको 10 या 15 कंपनियों में बांट दिया। वैसे उस तरह के भी बांटने से आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा। 5 लाख रुपए अगर आपने 5 कंपनियों में लगाए हैं या 6 कंपनियों में लगाए हैं तो वहाँ आपको रिटर्न अच्छा आ सकता है, लेकिन आपने अगर 20-25 कंपनियों में लगा दिया तो पता चला कि 5 कंपनियों में आपको रिटर्न आया और 5 कंपनियां आपको डुबा रही है, तो ले देके आपका रिटर्न कुछ भी आपको नहीं मिला। इसलिए हमेशा अपने रिटर्न्स के प्रति सचेत रहिए, अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए और मदद चाहते हो तो मुझसे मिलें। धन्यवाद।